पिंडदान किसे कहते हैं? क्या यह हर वर्ष करना होता है? पिंडदान, पिंड का मतलब एक गोला आटे का, और इस शरीर को भी पिंड कहते हैं। और इस शरीर की भी जो पुष्टि है पिंड से ही होती है। कैसे? आप रोटी बना के सबको डाल के पिंड बना के मुंह में डालते हैं, है ना? और ऐसी चावल आप दाल चावल मिला के गोल करके फिर मुंह में डालते हैं, जिसको ग्रास बोलते हो, पिंड है। तो उस पिंड से आपके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार देव उसके पितरों की पुष्टि भी हमारे द्वारा दिए गए ग्रास से होती है। उसको हम पिंड कहते हैं। अपने लिए लेंगे तो ग्रास, गाय के लिए निकालेंगे उसको भी ग्रास कहते हैं, और यही जब हम पितरों के लिए निकालते हैं उसको पिंड कह देते हैं। और पिंड का अर्थ होता है शरीर, शरीर को पुष्ट करने के लिए। इसलिए वो भी जैसे रिक्शा चलाने वाले को भी हम रिक्शा कह देते हैं, ए रिक्शा इधर। इसी प्रकार शरीर को पुष्ट करने के कारण से, इस पिंड को पुष्ट करने के कारण से हम उसको भी पिंड कह देते हैं। तो पिंडदान किसे कहते हैं ये बताया आपको। तो क्या यह हर वर्ष करना होता है? हर वर्ष ही नहीं, हर अमावस को कर सकते हैं आप। हर अमावस को करो। यदि हर अमावस को नहीं कर सकते, कम से कम पितृ पक्ष में तो अपने पितृ के दिन पिंडदान करना ही चाहिए। श्राद्ध भी और पिंडदान भी। महालया श्राद्ध और नांदी श्राद्ध क्या होते हैं? महालया श्राद्ध का मतलब है कि जिस तिथि, जो तिथि होती है अपने पितरों की, उसी तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है वो श्राद्ध आम जो सब करते हो श्राद्ध कहलाता है। लेकिन जिन पितरों की तिथि हम भूल चुके हैं, तो ऐसे पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है लास्ट के दिन, जिस दिन पितरों का हम विसर्जन करते हैं। तो पितृ विसर्जन करते हैं अमावस के दिन, तो अमावस के श्राद्ध को महालया श्राद्ध बोलते हैं। भूल चुक जो हो जाती है, जिनकी तिथि याद नहीं है, उन सब का एक साथ श्राद्ध कर देते हैं, महालया श्राद्ध या महाश्राद्ध भी कह देते हैं उसको। और अगला है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध ऐसे नहीं होता जैसे साधारण श्राद्ध होता है, और ये पितृपक्ष में नहीं, ये तो और भी उत्सवों के दिन करते हैं। और मकान का मुहूर्त हो उसमें करते हैं, कोई फैक्ट्री का मुहूर्त उस समय कर देते हैं। ये एक प्रकार से पितरों को श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना होता है कि जो भी कोई शुभ काम घर में करें, अपने पितरों के उस समय हम याद करें, उनके लिए भी कुछ करें। जैसे कपड़ा उठा के रख दिया, उनके लिए अनाज उठा के रख दिया, और ब्रज में उसको उठोना बोलते हैं। और उसमें पिंडदान आदि नहीं होता, क्योंकि शुभ काम कर रहे हैं, उसमें पिंडदान शुभ काम है नहीं, पिंडदान आदि नहीं होता। और यहाँ तक कि पितरों के लिए जो भी हम करते हैं तो उसमें स्वधा देवी का नाम लेकर के अर्पण करते हैं। और देवताओं को जब हम अर्पण करते हैं तो उसमें अग्नि की धर्मपत्नी है स्वाहा देवी, जो दुर्गा जी के 16 अंश से प्रकट हुई थी देवी भागवत पुराण में। स्वधा देवी और स्वाहा देवी की बड़ी महिमा है। तो ये कह लिए कि देवताओं का जो डाक विभाग है, हम कुछ भी देवताओं को पहुंचाते हैं तो उसमें डाक विभाग जिस शक्ति के अधीन है, जो मुख्य हैं डाक विभाग की, वह हैं स्वाहा देवी। और पितरों के लिए जो हम अर्पण करते हैं और पितरों तक पहुंचा देते हैं, जो शक्ति पहुंचाती है उसे शक्ति का नाम है स्वधा देवी। तो सब जगह हम स्वधा देवी का नाम लेते हैं पितरों के लिए, लेकिन नांदी मुख श्राद्ध में स्वधा देवी का नाम न लेकर के वहाँ स्वाहा देवी का नाम लेते हैं। कारण क्या कि शुभ काम जब हम करते हैं ना, तो उस समय ये पिंडदान आदि ये सब नहीं होती क्रियाएं, तो इसलिए वहाँ स्वधा देवी का नाम न लेकर के स्वाहा देवी का नाम लेते हैं। और पिंडदान आदि नहीं करते नांदी मुख श्राद्ध में। नांदी श्राद्ध में उस समय कुछ भी उठा के, जैसे छुआरा है, दाख है, कोई फल है, इस प्रकार देवताओं के नाम से कुछ उठा के रख देते हैं। जैसे पिंडदान रखते हैं पितरों के नाम से, सॉरी मैंने देवता का नाम ले दिया, पितरों का नांदी मुख श्राद्ध पितरों के लिए होता है, देवताओं के लिए नहीं। नाम आता है स्वाहा देवी का। तो जैसे पिंडदान हम रख देते हैं, ऐसे हम बेर और किशमिश, दाग छुआरे आदि ये सब पितरों के नाम से रख दिए जाते हैं। वस्त्र भी रख देते हैं। और कोई जगह देखते हैं हम मिट्टी के पात्र में थोड़ा अनाज रख देते हैं, पितरों के नाम से उठा के रख दिया। हमारे ब्रज में उसको उठोना बोलते हैं। पितरों के नाम से कुछ मतलब शुभ काम करो, विवाह शादी जैसे है। अब उसमें पिंडदान थोड़ी करेंगे शुभ काम में, विवाह शादी में, लेकिन पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो पितरों के नाम से वस्त्र रख दिया उठा के, कोई अनाज कोई फल रख दिया उठा करके। और फिर कई बार उसको आने वाली अमावस को चौराहे पे रख देते हैं कई लोग, और कई ब्राह्मण को दान कर देते हैं, और कई लोग जो ऊपर पक्षियों के लिए डाल देते हैं, कई लोग कौवों को देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये नांदी श्राद्ध है। आम श्राद्ध की तरह पिंडदान करना, और उसमें पिंडदान जब करते हैं हम लोग तो कुशा भी होती है तर्पण आदि में, जड़ सहित। लेकिन यहाँ कुशा जड़ सहित नहीं होती, बिना जड़ के कुशा पवित्र धारण करते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं सब डबल होती हैं।
पात्र भी डबल होंगे, जो वस्त्र रखेंगे डबल रखेंगे तो डबल डबल युग्म रूप में होती है। ये होता है नांदी श्राद्ध। ये आपने पूछा महालया श्राद्ध क्या है, नांदी श्राद्ध ये हमने आपको बताया। मेरी बेटी की मृत्यु 4.5 साल की उम्र में हो गई थी, उसका श्राद्ध होना चाहिए या नहीं? वैसे उसका 3 दिन का हवन करवाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। श्राद्ध नहीं करते, बालकों का श्राद्ध नहीं होता, बालकों का अग्नि संस्कार भी नहीं होता, श्राद्ध भी नहीं होता, क्योंकि उनका नया कर्म है ही नहीं। 5 साल का बच्चा कुछ भी करे ना उसको पाप लगता ना उसको पुण्य लगता है। 5 साल का बच्चा तो वो बालक है, उस पे कर्म का विधान लागू होता नहीं। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा अपराध कर दे, सरकार उसको कोई सजा नहीं देती। हाँ, उसका दंड उसके माँ बाप को मिलता कि बच्चा क्यों नहीं संभाल कर रखा, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो माँ बाप को उसका दंड मिलता है, बच्चे को नहीं मिलता। बच्चा फ्री, इसलिए उसका संस्कार करने की आवश्यकता नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो भूत प्रेत बन ही नहीं सकता, उसका कोई ऐसा कर्म ही नहीं है। तो विधि विधान उसके लिए कि आत्मा भटक ना जाए, उसके लिए कोई विधान नहीं है, उसका पाप ही नहीं, कोई ना पाप ना पुण्य, इसलिए उसको अग्नि संस्कार भी नहीं, तो श्राद्ध भी नहीं होता, क्योंकि उसका अभी तक कोई कर्म बना ही नहीं है। जो शस्त्र अस्त्र से जिनकी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, विष खा के मृत्यु होती है, और आत्महत्या कर ली, या जल में डूब गए, या अग्नि में जल गए, सडनली मौत हुई, ऐसे, तो इन सब का श्राद्ध करना चाहिए 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन ना करके, तो इन सब के श्राद्ध 14 के दिन होने चाहिए। और जिनकी तिथि आपको याद ही नहीं है, उन सब के श्राद्ध अमावस के दिन होने चाहिए। पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अमावस को, जिनके आपको तिथियां याद नहीं। अब प्रश्न आया हमारे पास एक कि श्राद्ध की तिथि कौन सी माने, जिस दिन शरीर छूटा वो, या जिस दिन संस्कार हुआ वो? इसका उत्तर है कि प्रथम पिंडदान जिस तिथि को हुआ हो वही श्राद्ध की तिथि मानी जाती है। प्रथम पिंडदान जिस दिन हुआ हो, चाहे मृत्यु के दिन हुआ हो चाहे वो अगले दिन हुआ हो, प्रथम पिंडदान किस तिथि को किया था? ज्यादातर तो उसी तिथि को कर देते हैं संस्कार भी। तो यदि मृत्यु हो गई रात्रि के समय तो संस्कार तो होगा नहीं, तो अगले दिन करते, तो पिंडदान अगले दिन करते। तो प्रथम पिंडदान जिस तिथि को किया जाता है वही तिथि उनकी श्राद्ध की, प्रत्येक वर्ष की पिंडदान की वही तिथि होती है। अब आप देखो पिंडदान कब किया। और कई बार ऐसा भी करते हैं कि मृत्यु हो गई है तो डेड बॉडी पड़ी, अभी रिश्तेदार आएंगे, कल संस्कार होगा, लेकिन पिंडदान कर देते हैं। और कई पिंडदान करते हैं जब उसको उठा के ले जाते हैं तब पिंडदान करते हैं, फिर रास्ते में करते हैं पिंडदान, फिर चिता संस्कार जब होता है वहाँ करते हैं पिंडदान। तो आप देखिए पिंडदान किस दिन प्रथम बार हुआ था, मृत्यु के दिन हुआ था या अगले दिन हुआ था, उसी दिन वो श्राद्ध का दिन, पिंड का दिन होता है। और एकादशी को यदि किसी की मृत्यु हो तो उसका श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। हो सके तो संस्कार भी द्वादशी को ही करना चाहिए। एकादशी में यदि किसी की मृत्यु, एकादशी को संस्कार नहीं करते। कारण क्या? क्योंकि पिंडदान दी जाएगा संस्कार के समय, और पिंडदान अन्न दान करते नहीं एकादशी को, इसलिए एकादशी का कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो द्वादशी को ही संस्कार करे, एकादशी को नहीं, और उसका श्राद्ध भी द्वादशी को ही होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा था कि 53 वर्ष पहले, 53 वर्ष से लापता है, अब उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो आप उनका श्राद्ध करेंगे चतुर्दशी के दिन, और अमावस के दिन भी कर सकते हैं। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन पहले श्राद्ध को लेकर ही जो प्रश्न है उन्हीं को किए जाएंगे, वही प्रश्न पहले लिए जाएंगे। प्रश्न आया है कि पितरों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? जिस दिन मरते हैं, जिस दिन अग्नि संस्कार होता है। नहीं, ये दोनों नियम नहीं है, मैंने उत्तर दिया है पिंडदान जिस दिन प्रथम पिंडदान होता है उस दिन। अगला प्रश्न है कि जनवरी में ताऊ जी की मृत्यु हुई थी, परिवार जन कहते हैं कि घर मृत्यु हुई है, इसलिए श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए जब तक कि सूखा श्राद्ध न निकाला जाए। दोबारा लेता हूँ, जनवरी में ताऊ जी की मृत्यु हुई, परिवार जन कहते हैं कि घर में मृत्यु हुई है, इसलिए श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए।
तो अभी तो बरसी नहीं हुई, बरसी के बाद ही श्राद्ध होता भाई। भले श्राद्ध के दिन आ गए हैं लेकिन अभी बरसी हुई नहीं, बरसी के बाद श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। वैसे तो आप हर महीना कुछ ना कुछ करते ही होंगे। आप बरसी जब तक ना हो तब तक हर महीना उसके लिए आप श्राद्ध करते होंगे। श्राद्ध नहीं हो, जो भी ब्राह्मण के लिए करते हैं, आप पिंड दान करते हैं, जलदान तर्पण आदि करते हो, तो आप करते ही होंगे। वैसे अब करो उसी तिथि को। बाकी रही श्राद्ध की बात, श्राद्ध निकाला जाता है बरसी के बाद। अगला है कि जो, अच्छा ये तो हो गया श्राद्ध संबंध। एक और रह गया कि एकादशी के श्राद्ध में मखाने की खीर, कुट्टू व सिंघाड़े के आटे का भोजन करा सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि जो पिंड दान होगा वो अन्न का होगा और मिष्ठान ही पितरों को खिलाया जाता है। पितरों के निमित्त ब्राह्मण को मिष्ठान मतलब मीठा अन्न। तो सिंघाड़े की जो गिनती है वो अन्न में नहीं होती, वो फल है, फलहार में है। मखाना भी अन्न में नहीं है, फलहार में है। तो फलहार का नहीं होता, न वो पिंड फलहार का होता है और ना भोजन पितरों के निमित्त अन्न का भोजन किया जाता है, उसमें भी मीठा अवश्य हो। हाँ, दक्षिणा के रूप में आप फल आदि दे दें, अलग बात है, और भोजन के समय भी फल सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें अन्न अवश्य होना चाहिए, बिना अन्न के, क्योंकि पिंडदान भी अन्न का है और मिष्ठान भी। मिष्ठान का मतलब मीठा अन्न। तो इसलिए एकादशी को तो करो ही मत। अन्न के बिना श्राद्ध नहीं होता। अब बताइए, जल के बिना तर्पण नहीं होता। आप कहें हम जल की जगह दूध से कर दें तो तो तर्पण जल का ही होगा। इसी प्रकार श्राद्ध अन्न का होगा, फलाहार का नहीं होता। अगला है कि जीवित रहते हुए कोई रिश्तेदार द्वेष रखता है। भैया जीवित रहते भी रखते हैं, मरने के बाद तो सब अच्छे लगते हैं मरने वाला भी तो जीवित रहते हुए कोई रिश्तेदार द्वेष रखता है, उसके परलोक सिधारने के बाद जब वह पितृ बन जाते हैं, हम उनके लिए कर्मकांड श्राद्ध आदि करते हैं, क्या वे तब भी हमसे द्वेष रखते? नहीं जी, द्वेष तो शरीर को लेकर, शरीर गया सब समाप्त हो जाता है। वो द्वेष नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो आपके दुश्मन थे तो अब वो, अरे यहाँ तक कि चाहे कोई भूत प्रेत बन जाए, चाहे वो आपका दुश्मन था लाख, वो भूत प्रेत बन गया, ये नहीं कि वो आपके ऊपर क्रोध करेगा, आपको सताएगा, नहीं, उनका ये अधिकार नहीं होता। ना पितरों का अधिकार होता है ना भूतों का। हाँ, आप उनके लिए कुछ गलत करेंगे तो भले हो उत्पात मचा दे, अलग बात है। नहीं तो आपका दुश्मन है और वो कहीं प्रेत बन जाए, चाहे आप उसके पास से निकल जाए, उनका अधिकार नहीं, आपको नहीं पता, वो स्वतंत्र नहीं होते। पितृ और प्रेत ये स्वतंत्र नहीं है, पूरे कानून के बंधन में, और ये कभी अपना कानून तोड़ते नहीं, तोड़ सकते नहीं। कई भूत होते हैं कि चाहे को सामने तो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो जब तक सामने वाला पहल ना करे बोलने की, तब तक वो बोलेंगे नहीं, और किसी को हानि नहीं पहुंचाते लोग, ऐसा नहीं है। और जो पिक्चरों में या सीरियलों में दिखाया जाता है, ऊट पटांग शक्लों वाले, भयानक बड़े बड़े दांत, ये सब ऐसे भूत प्रेत नहीं होते, सिंपल होते हैं। आम आप पहचानेंगे अमुक व्यक्ति है, बिल्कुल सिंपल, कोई भयानक नहीं होते, डरावने नहीं होते, और इनके स्वभाव भी भयानक डरावने नहीं होते। ये तो पिक्चरों ने और काल्पनिक कथा किस्से कहानियों ने ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं होता। ये किसी को तंग नहीं करते। हाँ, कोई इनको तंग करता, जैसे सांप है, सांप किसी को तंग नहीं करता, तो आदमी को देखकर डर के मारे भाग जाता है। सांप ने किसी को तंग करता। हाँ, यदि कोई बिल्कुल पास आके पाँव रखे तो बचने के लिए कुछ करता है, काटता है, तो सांप द्वेष नहीं पालता, किसी से द्वेष नहीं करता, वो तो डरपोक होता है, और काटने से उसका पेट थोड़ी भरता है, वो तो अपनी सेफ्टी के लिए काटता है, क्रोध उसको आ जाता है। नहीं तो सांप डरपोक होता है, व्यक्ति को देख करके भाग जाता है, नहीं काटता। ऐसे ये भी कुछ नहीं कहते। आपके सामने भी कहीं कोई भूत, कभी अनजाना व्यक्ति आ जाए रात के समय, चाहे दिन में आए, जहाँ तक प्रॉब्लम रात को ही होता है, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं आपको कहेंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, आप उनसे पूछिए आप कौन है, तब वो बोलने लग जाएंगे मैं फलाना व्यक्ति हूँ। तो आप डरने की आवश्यकता, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। आम आदमी की तरह आप बिना डर के बात कीजिए और कहिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पूछिए उनसे, वो बता देंगे, कुछ बताएंगे। वैसे ऐसे हर के सामने नहीं आते। हाँ, संतों के सामने जल्दी आ जाते हैं अपना उद्धार कराने के लिए। हाँ, ऐसे बहुत कथा आती है। अभी आप भाई जी के बारे में आपने सुना, उन्होंने 2 भूतों का उद्धार किया, पूजा भाई जी के सामने भी एक पारसी प्रेत आ गया था। ऐसे हो जाता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। हमने तो कथा कहानियाँ किससे सुना कर, मन ग्रंथ पिक्चरों में दिखा करके लोगों को डरा दिया भूतों से। अरे भूत एक योनि है, जैसे 84 लाख योनि और ऐसे भूत भी योनि, उनके भी शरीर होते हैं, है ना। वो अलग बात है कि वायु प्रधान शरीर होते हैं, हमारे मिट्टी प्रधान शरीर है, देवताओं के अग्नि प्रधान शरीर हैं, वो भी देहधारी है। हाँ, वो अपना दंड भोग रहे हैं, जो उन्होंने गलत काम किया, आत्महत्या की है, या विशेष किसी के प्रति द्वेष लेकर जो मरते हैं, वो भी कई बार प्रेत योनि में चले जाते हैं। हाँ, कई होते हैं गड़बड़, लेकिन जब तक कोई कितना भी भूत प्रेत गड़बड़ क्यों ना हो, यद्यपि हम उनको उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं कहते।
इसलिए कहीं भी बाथरूम करो कई बार चिढ़ जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं यदि उस तरफ मुँह करके हमने मलमूत्र त्याग दिया तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी मलमूत्र जंगल में कहीं भी त्याग करें तो एक बार प्रार्थना कर दे, कोई भी यहाँ हो तो इधर उधर हो जा और मैं लघु शंकर जा रहा हूँ। तो ऐसा शास्त्रों का विधान भी है, कहीं भी जंगल में बाथरूम करना पड़ जाए तो एक प्रार्थना करनी पड़ती है कि जो भी यहाँ कोई हो तो यहाँ से हट जाए, मैं अपना निवृत्त हो रहा हूँ। बाकी इतना कहूँगा कि भूत प्रेतों को बिल्कुल भी इनसे न डरो, ये कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, किसी का कुछ कहते नहीं। हाँ, यदि हम इनका कुछ गलत काम करें तो उनको गुस्सा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो भयानक कहकर ये बड़े भयानक होते हैं, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, पता नहीं लोग काले होते हैं, क्या क्या बात करते हैं। अरे जिस स्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ा था बिल्कुल वही आकृति होती है, आप पहचान भी जाएंगे तो अमुक व्यक्ति दिखाई दे, आप पहचान लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होते, कुछ नहीं कहते। कोई डरने की किसी भूत प्रेत से आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनका बुरा मत कीजिए। और ये किसी को मारते मूरते नहीं, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं बदला लेते हैं, मारते हैं, ऐसा इनके हाथ में नहीं होता। किसी को मारना इनके हाथ में नहीं, ये तो दिखा देते हैं मनोरंजन पिक्चर में करने के लिए। ये किसी को मारते नहीं और ऐसे किसी को सताते नहीं, बल्कि जितने अब तक हमको प्रमाण मिले शास्त्रों में भी, बल्कि ये आकर के रोते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारा उद्धार कीजिए, है ना। अरे इनसे हजारों गुना डेंजरस तो जिंदा व्यक्ति है, इनसे बचिए। हाँ, इनका ना कुछ बिगाड़ दीजिए, ये तो बड़े हत्यारे हैं कलयुग के लोग, तो इनसे बचिए जितना बच सकते। तो ये तो अब तो शहरों में देखा मैंने, जमीन बिकते बिकते मकान बनते बनते शमशान घाट में आके दीवार से दीवार लग रही। ऐसे भूत प्रेत, तो पिक्चरों के भूत प्रेत अलग होते हैं, सीरियल जो बनते हैं वो भूत प्रेत उनके काल्पनिक अलग होते हैं, लेकिन सचमुच में भूत प्रेत सौम्य स्वभाव के होते हैं। जैसा उन्होंने सिर छोड़ा, जैसा रूप रंग था, जवानी थी तो जवानी का चेहरा होगा, बुढ़ापे में सिर छोड़ा भूत बन गया तो बुढ़ापे वाला चेहरा होगा, वही होगा। जैसे बच्चा जब अपने आप को सपने में देखता है सूक्ष्म सिर अपना, वो बचपना देखता है। जवान जब अपना सपना लेता है, देखता है सपने में, वो जवानी का सिर। और बुढ़ापे में जब कोई सपना देखता है उसका बूढ़े का सिर होता है। तो जैसे अपने सपन में मनोमय शरीर बदलते रहते हैं उम्र के हिसाब से, ऐसे जिस आयु में जिसने सिर छोड़ा यदि वो प्रेत बन गया वही आयु वाला रहेगा जब तक उसका सिर रहेगा। और वो भयानक नहीं होते देखने में, वैसे जैसा हम नॉर्मल इंसान होते हैं। और कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, क्योंकि वो नास्तिक भी नहीं होते। मनुष्य आदमी तो फिर भी नास्तिक हो सकता है, लेकिन भूत प्रेत कभी नास्तिक नहीं होते, क्योंकि आदमी तो कहता किसने देखा मरने के बाद, लेकिन ये तो देख रहे हैं ना, भूत प्रेत ये तो देख रहे हैं। तो कई बार ये हल्का फुल्का डरा देते हैं, वो भी इसलिए नहीं किसी का बुरा करने के लिए, कोई बता दे किसी का बुरा क्या होगा। अब आप कहेंगे कि भक्तमाल में कथा आती है महात्मा में कि अग्नि बन करके डराने लगे और कभी भैंसा बन के सामने आ गए, उसके क्या नाम उसका, गोकर्ण के। हाँ, वो उनकी भाषा है भाई, वो ये सोच रहे थे, वो डरा नहीं रहे थे, बल्कि जिससे कि मुझसे कुछ बात करें, क्योंकि वो जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा, पहल करेगा, तब तक वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए थोड़ा तंग करते हैं, डराते हैं, जिससे कि कुछ बोले, शुरुआत कर दे। और जो ही सामने वाला बोलेगा तब इनको, क्योंकि इनको अधिकार ही तब है, जब तक सामने वाला ना तुमसे प्रश्न करे बोले तब तक तुम किसी से बोल नहीं सकते। हाँ, अपना दुख सुनाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए तुम किसी के सामने प्रकट हो सकते हो, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो भूत ने आज तक किसी को कभी मारा नहीं, न किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। जैसे कि धुंधकारी और गोकर्ण की कथा में आता है ना कि भूत प्रकट हो गया, और तो उसका भयानक तो रूप था ही नहीं, वो तो पहचान लिया, तो ये तो धुंधकारी, तो वही रूप रंग था उसका, ये हुआ था। और जो उसने डराने की कोशिश की वो केवल इसलिए कि जिससे कुछ बोल रहे हैं और मैं फिर शुरू हूँ। और जो ही गोकर्ण जी बोले कि आप कौन, उसने कहा, क्योंकि अंधेरे में थे, अपना रूप बदल बदल के आ रहे थे, तो तब उसने कहा कि मैं वो हूँ, और फिर उस रूप में आ गए और बोलना प्रारंभ कर दिया। और कुछ बिगाड़ा नहीं, क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा उनका। ये थोड़ी कि बिगाड़ने लगे, उन्होंने गायत्री का मंत्र ऐसे किया और तब बच गए, ऐसा नहीं हो। ये बिगाड़ते नहीं है, ये कभी किसी का नुकसान नहीं करते। इसलिए कभी किसी को भूत प्रेतों से डरना नहीं चाहिए। और यदि आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो वो सपने में भी आ सकते हैं यदि उनका अधिकार हुआ, नहीं तो सब प्रेत सपने में नहीं आ सकते। और किसी में आवेश भी आ सकता है, ऐसा भी होता है, आवेश भी आ सकता है, और जिसमें आवेश आएगा उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, बस उसके मुख से आकर बोल जाएंगे, ये होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न था कि जीवित रहते हुए कोई रिश्तेदार द्वेष रखता है, उसके परलोक सुधारने के बाद जब वह पितृ बन जाते हैं, हम उनके लिए कर्मकांड श्राद्ध आदि करते हैं, क्या वे तब भी हमसे द्वेष करते? नहीं करते। कि किसी को मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, परंतु अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो उसकी क्या गति होगी? आप तो ये कह रहे हैं किसी की भोजन की करने की इच्छा नहीं है, लेकिन किसने जबरदस्ती खिला दिया, उसका क्या होगा? अरे मन से खाओ तब भी पेट भरेगा, बेमन से खा लिया, किसने जबरदस्ती ठूस दिया तब भी वही होगा, तो मुक्ति होनी है ना। अंत काल में भगवान का नाम लिया गया है, लिया ही नहीं गया, भले वो ले नहीं पाया, लेकिन सुन लिया मरते मरते, किसने सुना दिया कीर्तन। इसलिए कोई मरणासन हो तो वहाँ कीर्तन करो, जोर जोर से नाम का उच्चारण करो। कम से कम मरणासन व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, कम से कम सुन तो है ना, सुनाते रहो, चर्चा ना करो संसार की, दुख ना मनाओ। और सबको जाना है, मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। एक दिन सबको, हमको भी तो जाना है, सबको जाना है।
अब उसकी बारी आई है तो हम थोड़ा सहयोग कर दें, बहुत बड़ा दान कर दें, इसलिए कीर्तन प्रारंभ करो। बाद में रोते रहना, रोना तो उस समय सावधान, बल्कि रोने से, दुखी होने से वो जब देखेगा तो उसके मन में भी मोह ममता जगेगी। इसलिए प्रसन्न रहिए, उसके सामने चाहे पाँव की तरफ ही हो कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ चित्र लटका दो उनके इष्ट का, जो जिनसे वो विशेष लगाव, उनका दर्शन हो जाए। और तब तक कीर्तन चालू रखिए जब तक सिर न जागे। बल्कि पूज्य श्री सेठ जी दयाल गोविंद का जी ने तो एक ऐसी मंडली बनाई थी, परम सेवा मंडल। परम सेवा का मतलब सबसे बड़ी सेवा है कि मृत्यु के समय उसको प्रभु का नाम सुना दिया जाए, और नाम सुनकर उनकी मृत्यु होते उसकी उनकी परम सेवा होगी। मतलब परम सेवा का मतलब एक होता है सेवा, एक होता है परम सेवा। सेवा वो जो यहाँ काम आए शरीर के, और परम सेवा जो उनकी आत्मा का उद्धार कर दे। तो उन्होंने एक मंडल तैयार किया था, जहाँ भी कोई मृत्यु किसी के वहाँ जाके पहुँच जाओ, उनको कंठी पहन दो, तिल का लगा दो, मुख में गंगा जल, तुलसी और हरि नाम संकीर्तन जब तक सिर ना छूटे। बाद में रोते धोते रहना, लेकिन उनके सामने कोई संसार की चर्चा न करो। चर्चा करनी भगवान की चर्चा करो। तो आपने पूछा कि किसी को मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, भले इच्छा ना हो, लेकिन यदि मुख से नाम लिया या किसने सुना दिया, उनके मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाएगा। हाँ, यदि उसके मन में है कि मैं मोक्ष ना लूँ, फिर दोबारा आऊँ, फिर अच्छे काम करूँ, लोगों का भला करूँ, दया विशेष है, तो ऐसे दयालु कृपालु कई बार जन्म भी ले लेते हैं दोबारा दुनिया का भला करने के लिए। और कई बार होता है कि हम लोगों का भला करें और अंत समय में राम नाम लिया, लेकिन मुक्ति नहीं चाहता, लोगों का भला चाहता। तो ऐसा व्यक्ति जनलोक, तब यदि गृहस्थ है तो वो महरलोक में, यदि वो वानप्रस्थ है तो जनलोक में, यदि वो सन्यासी है तो तपोलोक में चला जाता है। फिर वहीं से वो समाज का उद्धार करता है। और उसका उद्धार फिर कब होगा? मृत्यु के समय तो नाम लिया था, तो उसका फिर उद्धार कब होगा? उसको बोलते हैं हम लोग क्रम मुक्ति में चला गया। मतलब अभी नहीं होगी, हाँ, तो कब होगा? तो जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे। ये तो 7वां मनवंतर का 28वां कलयुग है ना। एक कलयुग में, एक मनवंतर में 72 चौकड़ी होती है, 71 पूरी होकर 72वीं चल रही होती है, तब मनवंतर बदलता है। और इस प्रकार जब 72 बार चारों युग बीतेंगे, चारों युग 72 बार तो मनवंतर बीतेगा, फिर वो 8वां मनवंतर, फिर 72 बार चारों युग, फिर 9वां मनवंतर, फिर 72 बार चारों युग, फिर 10वां। इस प्रकार जब 14वां मनवंतर बीतेगा, टोटल आयु 14 मनवंतर की होती है पृथ्वी। तो 14 मनवंतर जब पूर्ण होंगे तब महाप्रलय होगी। तो उस समय जनलोक, तपलोक, महरलोक भी नहीं रहेगा। तो वो आत्मा जो वहाँ बैठी हैं तपलोक, जनलोक, महरलोक में, वो सब आत्मा ब्रह्मलोक चली जाती है, और ब्रह्मा जी उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश देके कृपा करके उनको जीवन मुक्त कर देते हैं। माया के उस पार ब्रह्मा जी पहुँचा देते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। ये बताया, मुख में नाम लिया, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं, तब भी होगा, लेकिन वो बाद में हो जाएगा। यदि उनका जन्म लेने का मन है कि दोबारा जन्म लेके परोपकार करूं, वो दोबारा भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन ये जन्म साधारण नहीं होगा, कोई महापुरुष के रूप में जन्म लेंगे, एक क्रांति लाएंगे समाज में, दुनिया का उद्धार करेंगे। ऐसा भी होता है। महामंत्र का नियमित नियम करने वाले व्यक्ति की दीक्षा से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उसकी क्या गति होगी? एक तो अंतिम समय क्या स्थिति थी, भले गुरु नहीं बनाया, भले दीक्षा नहीं ली, यदि अंतिम समय भी नाम जब चलता रहा तो परम गति हो ही जाएगी। और यदि नहीं रहा तो दोबारा जन्म होगा, हो सकता है। लेकिन ये बात सच है, जिसका दीक्षा संस्कार जिसका हो गया है, केवल दीक्षा संस्कार, फिर भले भट गया कुसंगवश, लेकिन यमराज की हिम्मत नहीं जो उसको छू जाए, नरक नहीं जा सकता, 84 के चक्कर में भी नहीं जा सकता, बार बार मनुष्य बने। कब तक? जब तक वो अपना सुधार करके उद्धार न कर ले। यदि दीक्षा हो गई तब लॉटरी लग गई, साधारण बात नहीं है दीक्षा। क्योंकि जो नाम जप करने लग गया और रास्ते पे तो चल ही दिया है। भले दीक्षा नहीं ली अलग बात है, लेकिन रास्ते पे तो आ गया ना, इसलिए वो हर जन्म में वो रास्ते पे लेगा लगभग, यदि वो भटका नहीं तो। हाँ, दीक्षा वाला भटक जाए तो उसकी गारंटी भगवान के पास होती है, बिना दीक्षा वाला भटक जाए तो फिर गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी है, वो भी किस्मत वाला ही, नाम जप कर रास्ते पे लग गया, ये तो है। अगला प्रश्न लेते हैं। मृत व्यक्ति के सामान जैसे वस्त्र आदि का उपयोग उनके परिजनों को करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, मुर्दे को जो पहनाया हुआ है वो, या जिस ड्रेस में वो शरीर छोड़ा वो नहीं, बाकी जो घर में पड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि नहीं इस्तेमाल करने, तो माता के पास जो सोना चांदी है उसका क्या करेंगे आप? बांध बोलो आप माता सही है ना। कपड़े तो सस्ते होते हैं ना, है ना? कपड़े तो कहते हैं, यदि हम कह दें ना कि ना यूज ना करो, तो सारे कपड़े साथ में बेच देंगे उसके शमशान तक। लेकिन यदि वैसे तो ऐसा नहीं है, पहन सकते आप लोग। मृत्यु के समय जो वस्त्र पहने, जिनमें मृत्यु हुई वो नहीं पहनते, और कफन आदि वो नहीं, बाकी घर में जो वस्त्र हैं वो सब घर वाले पहन सकते, उनकी हर चीज़ को घर वाले इस्तेमाल कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन लोग नहीं करते,
लेकिन मैं उनसे प्रश्न करता हूँ जो यूज नहीं करते उनकी उपयोग की चीज़ें, तो उनका सोना चांदी कैसे यूज करते, उसको क्यों नहीं देते, है ना। कपड़ों को तो दे दिया, और सोना चांदी बुढ़िया के पास जो माल था, है ना, उसके मायके का, ससुराल का, उसका अपना कुछ तो बांट दिया। यदि नहीं बांटा उसी के पास है तो अरे उसकी छोड़ो, घर में क्या है, ताले में क्या, और लॉकर में क्या, उसकी छोड़ो बातें, बैंक में क्या है। पैन जो रखा ना मुर्दे के, उसको भी उतार लेंगे। वहाँ नहीं हमसे पूछेंगे इनका क्या करूँ, और मुझसे पूछोगे मैं तो तुरंत कह दूँगा यहाँ ले आ। संतों की सेवा में लगे कुटिया बनेंगे, दवाइयों में खर्च हो जाएगा ना। हमको ऐसा कहना, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध तो हम बोल ही नहीं सकते। आप अपनी इच्छा से कर दें, और बात भी सच है। कोई शरीर छोड़ रहा है तो उस छोड़ दे, उसके हाथों से निकाल के कहीं अच्छी जगह दान कर दो, उसकी भी सदगति में कुछ सहयोग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप कहाँ, आप तो अपने लिए करेंगे। और कपड़ों के लिए पूछते हो कि हम यूज करें कि नहीं करें, कि उनके यूज की आप क्यों नहीं करेंगे जी यूज। यदि नहीं करने हैं, जैसे कि आप नहीं करते, गलत मान्यता आपकी, आप नहीं करते, तो सोना चांदी को क्यों यूज करते हो, भी तो उनके पहना। आपने तो मुर्दे से भी चूड़ियाँ सब निकलवा ली और संभाल के रखी, तो ऐसा नहीं यूज कर सकते। जो भी दिवंगत हो चुका है उसके यूज की वस्तुएं आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। उसका बेड भी, उसकी अलमारी, उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका सोना चांदी, उसके पैसे, उसकी ज़मीन जायदाद, जो जो उसने यूज की, उसके जूते, उसके चप्पल, सब आप यूज कर सकते हैं।